ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल इलनेस। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल इलनेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल इलनेस पर्सन या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। देखिए इसमें लिखिए यानी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज। इसमें हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज। स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है जर्नल अपीयरेंस। क्या रहेगा? जर्नल अपीयरेंस। क्या है? जर्नल अपीयरेंस। दूसरा है आपका क्या रहेगा? इमोशन। क्या रहेगा? इमोशन। क्या है भैया? इमोशन। और इमोशन में दो चीज आती हैं आपके, क्या? मूड और अफेक्ट। मूड और अफेक्ट। अफेक्ट में भी दो चीज आएंगी आपकी, मैनिया और डिप्रेशन। क्या आएंगी? चलो इसको बाद में बताएंगे। एक होता है, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। देखिए क्या है, आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं मेंटल इलनेस पर्सन के, या साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है? जर्नल अपीयरेंस है, ठीक है। दूसरा है इमोशन, उसमें है मूड एंड अफेक्ट। और क्या रहेगा? तीसरा रहेगा परसेप्शन। तीसरा क्या रहेगा? परसेप्शन। चौथा रहेगा इसमें, क्या रहेगा? चौथा रहेगा थॉट। क्या रहेगा? थॉट। अगला रहेगा इसमें मेमोरी। क्या रहेगा? मेमोरी। और 6 क्या रहेगा इसमें भैया? थॉट, मेमोरी और 6 क्या रहेगा? मोटर। क्या रहेगा? मोटर। 7 रहेगा अटेंशन। और 8th वन इसमें रहेगा, क्या रहेगा भैया? 8th वन कंसंट्रेशन। क्या रहेगा? कंसंट्रेशन। और 9th इसमें क्या रहेगा भैया? जजमेंट। क्या रहेगा? जजमेंट। और 10वें नंबर पर रहेगा इनसाइड। यानी कि देखिए हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है? स्पेशल स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज करते हैं अपन, कि जर्नल अपीयरेंस उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा इमोशन उसमें है या नहीं है, ठीक है। इमोशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। परसेप्शंस, ठीक है। थॉट, मेमोरी, मोटर, अटेंशन, कंसंट्रेशन, जजमेंट और इनसाइट, ठीक है। ये क्या है? आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। या फिर अगर हम बात करें तो ये भी किस में आते हैं? बिहेवियर के जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो भी यही होते हैं ना, अगर पता किया जाए तो, ठीक है। जो बिहेवियर है, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर में भी यही आते हैं। अगर हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहीं की यहीं बता देता हूं मैं आपको। जो बिहेवियर के डिसऑर्डर, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, जर्नल अपीयरेंस से एक एक कर पढ़ेंगे। पर यहीं पर देख लीजिए आप, जो आपका बिहेवियर है, देखा जाए क्या है बिहेवियर।
ठीक है। तो बिहेवियर के अंदर भी यही कंपोनेंट्स हैं, बट उसका तरीका बता देता हूं। डिसऑर्डर यानी डिसऑर्डर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर, डिसऑर्डर ऑफ लिख ही देता हूं, डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर। तो एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक, ठीक है। वो ट्रिक कौन सी है, देखिए आप दिल्ली में जब काम करते हैं तो वहाँ सेंट्रल एम्बुलेंस ट्रॉमा के लिए मतलब सेंट्रल एम्बुलेंस ट्रॉमा वो चलती, गाड़ी चलती है, ठीक है। तो भाई उस जब कोई एम्बुलेंस गाड़ी चलती है, एम्बुलेंस चलती है, तो उसको पूरे मैप का पता रहता है, उसमें एक मैप रहता है। तो ऐसे करके हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक का नाम है, वो है कैट का पीडी। क्या है, कैट का पीडी। और जिस मैप की बात करते हो कहां लेके घूमता हूं, जेम में, ठीक है। अब देखिए कैट का पीडी से कैसे याद रहेगा, CAT, ठीक है। CAT यानी क्या क्या रहेगा, देखिए डिसऑर्डर ऑफ क्या रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा रहेगा डिसऑर्डर ऑफ, ये तो सब में ही चलेंगे, ये डिसऑर्डर है किसके, बिहेवियर के, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। और ये क्या रहेगा, वही सेम डिसऑर्डर ऑफ क्या रहेगा, थॉट, क्या रहेगा, थॉट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कैट का पीडी, क्या बोला हमने, कैट का पीडी, क्या बोला हमने, कैट का पीडी, ठीक है। और पीडी बोले तो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, क्या है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है। क्या है ये, कैट का पीडी, कैट का पीडी, ठीक है। अगला देखिए और क्या रहेगा, हमने बोला कैट का पीडी जिस मैप की, किसकी, जिस JIS, ठीक है, क्या रहेगा, जिस मैप की, ठीक है। तो यही वही रहेगा डिसऑर्डर ऑफ और डिसऑर्डर ऑफ। तो J बराबर रहेगा आपका जजमेंट, I बराबर इनसाइड, जजमेंट इनसाइड, और S बराबर क्या रहेगा आपका, सेक्सुअल। कैट का पीडी जिस मैप की, किस मैप की, जिस मैप की, किस मैप की, जिस मैप की, MAPE, जिस मैप की बात करते हो, हम कहां लेके घूमते हैं, जिस मैप की बात करते हो हम कहां लेके घूमते हैं। भैया कोई एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को नक्शा चाहिए पूरे प्रयागराज में घूमने के लिए या दिल्ली में घूमने के लिए, तो नक्शा चाहिए, तो नक्शा रहता है उनके पास। तो हमने कैसे ट्रिक बनाई है, कैट का पीडी जिस मैप की, जिस JIS, जिस मैप की बात करते हो, हम कहां लेके घूमते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिसऑर्डर ऑफ, क्या हो जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, क्या रहेगा, मेमोरी, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। और क्या रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, क्या रहेगा, अटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। और डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटी, ये क्या रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटी, डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटी। और ये क्या रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, क्या रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। अरे कहानी समझ में आई क्या, अरे भैया यहां तक की कहानी समझ में आई क्या। हमने क्या कहा कि जैसे हम पढ़ रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
जो अपीयरेंस हमने देख रहे थे उसके अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल दिया है कि डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर भी सेम यही होते हैं। जैसे कि हमने बोला डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो जो आपका डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, फिर डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट, डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट और डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल और डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटी और डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। भाई इनके भी तो हमें देखने पड़ेंगे कि मेमोरी के डिसऑर्डर क्या है, सेक्सुअल के डिसऑर्डर क्या है, इनसाइट के डिसऑर्डर क्या है, जजमेंट के डिसऑर्डर क्या है और परसेप्शंस के डिसऑर्डर क्या है और अटेंशंस के डिसऑर्डर क्या है, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर क्या है और इमोशंस के डिसऑर्डर क्या है। तो हमने एक ट्रिक बनाई, उस ट्रिक का नाम है कैट। कैट अपन बोल सकते हैं बिल्ली को भी, तो कैट का पीडी, कैट CAT, कैट का पीडी, समझ में आ रहा है। कैट का पीडी, C बराबर कॉन्शियसनेस, A बराबर एक्टिविटी, T बराबर थॉट और PD मतलब बराबर क्या है, परसेप्शंस। जिस मैप की बात करते हैं कहां लेके घूमते हैं भैया, जजमेंट। G बराबर क्या है, G बराबर जजमेंट, I बराबर इंसाइट और S बराबर सेक्सुअल। जिस मैप की, किस मैप की, मैप की, ठीक है, जिस मैप की। तो मैप M बराबर मेमोरी और A बराबर अटेंशन और P बराबर पर्सनालिटी और E बराबर इमोशन। जिस मैप की बात करते हैं कहां लेके घूमते हैं भैया, जेम में। कहां लेके घूमते हैं, जेम में, ठीक है। ये मैंने बताया है, बाकी का आपको हम विस्तार से बताएंगे। वापस से आ जाइए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हमने बताया था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो अपन यूज कर रहे हैं जर्नल अपीयरेंस, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट हमने बोला क्या यूज करेंगे, फर्स्ट था जर्नल अपीयरेंस, ठीक है। दूसरा क्या था भैया, दूसरा था इमोशन। क्या था, इमोशन, ठीक है। देखिए इमोशन को देखिए, इमोशन जो है आपका वो कैसा रहता है, इमोशन कैसा रहेगा, मूड एंड अफेक्ट, ठीक है। इमोशन के अंदर मैंने आपको दो चीज बताई, क्या बताई, एक तो बताई मैंने इमोशन, एक तो मैंने बताया मूड, क्या बताया, मूड, और एक बताया मैंने अफेक्ट। क्या बताया भैया, अफेक्ट, ठीक है। जो मूड होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम। जो मूड अफेक्ट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग टाइम के लिए, और जो अफेक्ट होता है वो होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। इतना याद रख लो, मूड है वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, अफेक्ट रहेगा, और जो अफेक्ट है वो क्या रहेगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम या शॉर्ट सिचुएशन, शॉर्ट ड्यूरेशन बोल लो या शॉर्ट सिचुएशन बोल लो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो आउटर जो आपकी एक्सप्रेशन फीलिंग होती है, क्या रहेंगे इसमें, आउटर एक्सप्रेशन फीलिंग। भाई आप किसी से नाराज हैं या गुस्सा हैं तो थोड़े समय के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए, समझ में आ रहा है। बट जो आपके दिल में कोई बात चुभ जाए कि उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे उससे बदला लेना है, तो मतलब वो क्या है, वो लॉन्ग समय तक रहेगी। और अगर आपका कोई दोस्त है, अगर बोल दिया तो थोड़ी देर के लिए नाराज हो गई, मुंह सुजा लिया, तो वो क्या है, आउटर, मतलब आउटर एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, कुछ समय के लिए है, ठीक है। और ये क्या है, इनर, जो ये है वो कैसी है, इनर सब्जेक्ट फीलिंग है आपकी, इनर सब्जेक्ट फीलिंग है, कैसी है, इनर सब्जेक्ट फीलिंग है, ठीक है। जो इमोशन है, क्या है, इमोशन है वो आपका क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है जनरेट
जनरेट या कंट्रोल। भाई आपको पता है इमोशन के लिए कौन सा, लिम्बिक सिस्टम। आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, मैंने पढ़ाया है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो वहां जाकर लिम्बिक सिस्टम देखें, खोल कर देखें उसको, वीडियो को यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये जो जनरेट होता है, कहां से जनरेट होता है इमोशन, लिम्बिक सिस्टम। कहां से, लिम्बिक सिस्टम से, ठीक है। और जो कंट्रोल करता है इसको कहां से, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, सब कुछ पढ़ाया है मैंने नर्वस सिस्टम में आपको, इसीलिए मैंने नर्वस सिस्टम पहले पढ़ाया है, ठीक है। देखिए इमोशन के लिए जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ब्रेन पढ़ाया था, तो ब्रेन में मैंने आपको ब्रेन के पार्ट बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपके दो पार्ट थे, आपके टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के अंदर मैंने बोले थे आपके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। कौन कौन से, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर मैंने बोला था कि 3 पार्ट मिलके, लिटिल पार्ट मिलके तो लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, और कुछ होते हैं एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और मेमोरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इमोशन 2 तरीके से होता है जनरेट, एक तो जनरेट होता है कहां से जनरेट होता है, लिम्बिक सिस्टम के द्वारा जनरेट होता है, और कंट्रोल फ्रंटल लोब में। मैंने आपको जब सेरेब्रम पढ़ाया था तो उसमें एरियाज बताए थे, कौन कौन सी चीज कहां से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो इमोशन 2 टाइप से है, मूड और अफेक्ट, ठीक है। मूड लॉन्ग टाइम के लिए होता है और इनर सब्जेक्ट फीलिंग होती है, ठीक है। इनर सब्जेक्ट फीलिंग होती है, ठीक है, लंबे समय तक रहेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, यार वो मुझे अच्छी लगती है, या ठीक है मुझे उसको प्रपोज करना चाहिए, या फिर भी आपके मन में क्या रहेगा, फीलिंग रहेंगी उसकी, लंबे समय तक रहेंगी, ठीक है। या फिर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, दुश्मनी बन गई है, तो वो लंबे समय तक रहेगी, तो वो मूड माइंड के अंदर रहेगी, मेरे साथ उसने ऐसा किया था, मुझे उससे बदला लेना है। बट अफेक्ट के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन बोल लो या शॉर्ट सिचुएशंस बोल लो, या आउटर एक्सप्रेशंस फीलिंग हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे थे, अचानक से आपके किसी भी पुलिस वाले ने चालान काट दिया, तो वो शॉर्ट समय के लिए रहेगी, आप फिर भूल जाओगे इसको, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इमोशन है, ठीक है। इमोशन आपके हो भी सकता है, वो कैसा है, हैप्पी भी हो सकता है, ठीक है, आप खुश भी हो सकते हो, किसी से जलस भी हो सकती है, आपको क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, जेलसियस हो सकते हो, जलस हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, ठीक है, हैप्पी प्लीजर, ये हैप्पी वही प्लीजर हो गया, आनंद वगैरह, ठीक है। जलस हो सकती है आपको, और क्या हो सकता है, लव हो सकता है, लव हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, सैड हो सकते हो आप, सैड, एंगर, सैड, एंगर, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हैप्पी, जलस, लव, सैड, एंगर, ये सभी कहां से आपके, और ग्रिफ्ट हो सकती है आपकी, ग्रिफ, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, इमोशंस के पार्ट हैं। आप इमोशन में आपके हो सकता है खुशी के इमोशंस हो, ठीक है, हो सकता है सैड के इमोशंस हो सकता है दूसरे से जलन की भावना हो सकता है आपका कोई लव हो, ठीक है। अब वो लव में या तो आप ज्यादा खुशी हो सकते हैं या फिर दुखी भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपके साथ रह रही है तब तक आप खुशी हैं, कोई छोड़ के चला जाए या चली जाए तो आप दुखी हो जाओगे। सैडनेस हो सकती है, एंगर, गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इमोशंस हैं, ठीक है। हम इमोशंस को असेस्ड कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए हम अगर कोई इमोशन है उसको असेस कैसे करेंगे, इमोशन को देखिए, इमोशन को हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 तरीके से असेस कर सकते हैं, 4 टाइप से असेस कर सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है, इसमें लिख लो इमोशन असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ इमोशन, ऑफ इमोशन, असेसमेंट ऑफ इमोशन। असेसमेंट ऑफ इमोशन को हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है, क्वालिटी, क्या है, क्वालिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या रहेगा उसके अंदर, क्वालिटी। दूसरा रहेगा फ्लैक्चुएशन, क्या रहेगा, फ्लैक्चुएशन, क्या रहेगा भैया, फ्लैक्चुएशन। तीसरा रहेगा उसके अंदर एप्रोप्रिएट, क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट, क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट, ठीक है। और अगला रहेगा उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी, क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी, क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यानी हम किसको असेसमेंट कर रहे हैं, किसको असेस कर रहे हैं,
इमोशन को। किसको असेस कर रहे हैं? इमोशन को। तो इमोशन को असेस करने के लिए हम 4 तरीके से असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट है क्या आपका क्वालिटी, क्या है क्वालिटी, ठीक है। दूसरा है आपका फ्लक्चुएशन, क्या है फ्लक्चुएशन। और तीसरा है एप्रोप्रिएट, क्या है एप्रोप्रिएट। और चौथा क्या है कॉन्ग्रुएंसी, क्या है कॉन्ग्रुएंसी। अब हम एक एक करके देखेंगे व्हाट इज क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी क्या होती है, देखिए फर्स्ट देखिए असेसमेंट के अंदर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है भैया, देखिए क्वालिटी क्या है, स्टेट ऑफ फीलिंग, क्या है स्टेट ऑफ फीलिंग, स्टेट ऑफ फीलिंग कोष्टक में लिख दो इमोशन, क्या है स्टेट ऑफ फीलिंग। मतलब क्या रहेगा, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ में क्या रहेगा, मतलब उसका, ठीक है, ये ग्राफ मतलब क्या है, ये ग्राफ दर्शा रहा है, ठीक है, आपकी किसको, ये आपकी क्वालिटी है। और क्वालिटी में दो कैसी क्वालिटी है आपकी, एक तो हैप्पीनेस की क्वालिटी है, ठीक है, हैप्पी, और ये कैसी है सैड क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो आदमी अगर क्या है मोर देन 7 डेज से ज्यादा, मोर देन 7 डेज से ज्यादा क्या रहेगा हैप्पी रह रहा है, तो वो कैसा पेशेंट है, मैनिया का पेशेंट है। मैनिया कैसा है, मैनिया। और इसमें मोर देन 15 डेज से ज्यादा, कितने दिन से ज्यादा, मोर देन 15 डेज से ज्यादा अगर क्या है कोई उसके इमोशंस कैसे हैं, सैड हैं, तो वो कैसा हो सकता है, डिप्रेशन। कैसा हो सकता है भैया, वो डिप्रेशंस में हो सकता है। किस में हो सकता है, डिप्रेशन में, ठीक है। बात समझ में आई। हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ इमोशन। असेसमेंट ऑफ इमोशन में हमने 4 पॉइंट देखे, जिसमें से हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, स्टेट ऑफ फीलिंग, ठीक है, आपकी कैसी फीलिंग है, अब वो सैडनेस है या हैप्पीनेस है, ठीक है। अगर कोई, इसमें भी हम 2 चीज देखते हैं, हैप्पी है या सैड है, ठीक है। अगर हैप्पी है और मोर दिन 7 दिन से ज्यादा हैप्पी रह रहा है, तो वो किसका पेशेंट है, मैनिया का, ठीक है। और अगर क्या है 15 दिन से ज्यादा सैडनेस है, तो वो किसका पेशेंट है, डिप्रेशन का। किसका पेशेंट है भैया, डिप्रेशन का। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम कैसे डिनोटेट करते हैं ग्राफ के अनुसार। अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या है, ये एक्सट्रीम, क्या है ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है, हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक्सट्रीम क्या है, हैप्पीनेस है। और मतलब पेशेंट कैसा है, मैनिया है, क्या है इसको, मैनिया है, ठीक है। मतलब पेशेंट कैसा है, मैनिया, यानी हैप्पीनेस ऑफ मूड, ठीक है। क्या रहेगा इसमें, हैप्पीनेस ऑफ मूड, हैप्पीनेस ऑफ मूड मोर देन 7 डेज, मोर देन 7 डेज विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, आपका मैनिया का पेशेंट कहलाएगा। यानी कि क्या है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, उसको बहुत सारा खुश है, ठीक है, नया नया प्यार है, नया नया उपहार है, ठीक है, इसलिए वो बहुत सारा है। अभी उसको पगले को पता नहीं है कि अभी प्यार आया फिर बाद में दुख भी आएगा, तो मतलब क्या है, नया नया प्यार है तो बहुत ज्यादा खुश है, यानी कि 7 दिन से ज्यादा खुश है। और क्या है, वो किस टाइप का पेशेंट बनता जा रहा है, मैनिया का। हैप्पीनेस ऑफ मूड विद इन 7 डेज विदाउट एनी रीजन, कोई भी रीजन नहीं है, या तो प्यार का रीजन हो सकता है या फिर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, फिर भी खुश है, समझ में आ रहा है, फिर भी खुश है, ठीक है। तो वो क्या है, देखो भाई दोनों चीज होती है, या तो नॉर्मली आदमी ऐसे ही खुश रहता है, ठीक है, अब वो 7 डेज से ज्यादा रह रहा है तो मतलब मैनिया का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। और प्यार में तो फिर लोग होते ही हैं खुश, ठीक है, बाकी की बातें आगे, ठीक है। तो यानी कि समझ में आया, क्वालिटी में हम 2 चीज देख रहे हैं, हैप्पी और सैडनेस। ये क्या है, स्टेट ऑफ फीलिंग है, इमोशन है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, ज्यादा खुश है, और कितने दिन से ज्यादा खुश है, 7 डेज से ज्यादा खुश है, तो वो क्या है, हैप्पीनेस ऑफ मूड 7 डेज विदाउट एनी रीजन, कोई भी रीजन नहीं है। तो वो कैसा है, वो कैसा
पेशेंट है मैनिया का पेशेंट, ठीक है। और ध्यान रखना, ठीक है, जो ये 15 दिन से ज्यादा अगर कोई डिप्रेशन में है तो दुनिया का हर पांचवा, यानी समझ में आ रहा है, यहां लिख लो, दुनिया का हर पांचवा इंसान क्या है, डिप्रेशन से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिप्रेशन से सफर कर रहा है। अगर कोई मोर देन 15 दिन से क्या है, ज्यादा किस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो मतलब ये सोच लेना। और ऐसा होता है अपने इंडिया में, ऐसा हो रहा है आजकल, ज्यादातर डिप्रेशन में है, ठीक है। डिप्रेशन के कारण आप जानते हो कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। दुनिया का हर पांचवा इंसान क्या है, डिप्रेशन में है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हमने देखा क्या, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, खुश है, तो ये क्या हो गया, हमने मैनिया बोल दिया, ठीक है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर एक और ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये ग्राफ नीचे की तरफ से ऐसे जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सैड, क्या हो जाएगा, सैड, या लो, क्या हो जाएगा, लो मूड, क्या हो जाएगा, लो मूड। अरे क्लियर है भैया? तो ये किस में रहेगा, डिप्रेशन में। समझ में आया? ये ग्राफ किसका है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, और लो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये सैड है या लो मूड है, और ये कैसा पेशेंट है, डिप्रेशन। तो आशा करता हूं ये यहां तक आपको समझ में आया होगा, आगे देखिए। अब भाई मैनिया है, तो मैनिया की जो स्टेज होती है, स्टेज ऑफ मैनिया कौन कौन सी होती है, यही देख लो, यही बहुत सारी चीजें क्लियर करा दूंगा मैं आपका, ठीक है। स्टेज ऑफ मैनिया, क्या देखोगे, स्टेज ऑफ मैनिया, देखिए क्या है, स्टेज हेडिंग है स्टेज ऑफ मैनिया। ध्यान रखना, हम क्या पढ़ रहे थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं, और उसमें हम दूसरा पॉइंट इमोशन पढ़ रहे थे। इमोशन में हमने दो चीज देखी, सैड और हैप्पीनेस, ठीक है। और उसके बाद हम फिर किस में चले गए, मैनिया डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। तो अब हम मैनिया को अगर देखें तो मैनिया की कितनी स्टेज होती हैं, तो 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। तो मैनिया की हम जो बात कर रहे थे, मैनिया क्या था, पहले तो मैनिया की बात कर रहे थे हम, जो मैनिया क्या था, वो था हैप्पीनेस ऑफ मूड, क्या था, हैप्पीनेस ऑफ मूड विदाउट एनी रीजन मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ज्यादा है, और क्या है, कोई भी रीजन नहीं है, वो क्या है, ठीक है, मैनिया है। मैनिया के पेशेंट में मतलब हमेशा हंसता ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका, मैनिया, ठीक है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपको E4 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या, E4 सिम्टम्स, मैनिया के पेशेंट में E4 सिम्टम्स, कौन से, E4, ठीक है, यानी 4 बार E, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट है आपका यूफोरिया, क्या है, यूफोरिया, क्या है भैया, यूफोरिया। दूसरा है आपका क्या, इलेशन, क्या है, इलेशन, ठीक है। तीसरा है आपका क्या रहेगा, तीसरा रहेगा आपका एक्सल्टेशन, ठीक है। और चौथा है आपका क्या रहेगा, चौथा एक्टेसी, बोलते हैं तेरी ऐसी की तैसी, मतलब एक्टेसी, क्या रहेगा, एक्टेसी, ठीक है, एक्टेसी। यानी कि जो मैनिया के अंदर जो आपको देखने को मिल रहे हैं 4 ई देखने को मिलेंगे, कितने, पहला है आपका यूफोरिया, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, यूफोरिया जब मैंने आपको साइकोलॉजी की एक वीडियो डाल रखी है उसमें बताया था, इलिशन भी बताया था, एक्सल्टेशन भी बताया था, एक्टेसी नहीं बताया था, ठीक है।
ये सभी मैं बता चुका था आपको साइकोलॉजी के एक वीडियो, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, थॉट क्रिएट ए एक्शन, एक्शन क्रिएट ए इमोशन, थॉट क्रिएट ए इमोशन और इमोशन क्रिएट ए एक्शन। ठीक है, मैंने उसमें वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो वहां कैसे कैसे क्या हो रहा था। तो आगे देखिए यूफोरिया। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूफोरिया में क्या रहेगा, साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस क्या रहेगी, साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस क्या रहेगी, साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस रहेगी। और क्या रहेगा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस रहेगा। क्या रहेगा इसी में, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, कोई भी रीजन नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा है इलेशन, दूसरा इलेशन है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए हाइपर एक्टिव रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा इलेशन में। और क्या रहेगा, ओवर टाल्किंग रहेगा, ओवर टाल्किंग। ध्यान रखना, जिधर मैं एरो लगाता हूं उसका मतलब वो उसके सामने लिखना है। ठीक है, यहां बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में सारी चीज आएगी। यूफोरिया का यहां लिखना है, इलेशन का यहां लिखना है, और जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इलेशन में क्या रहेगा, सारी कंडीशन किस में हो रही है, मैनिया के अंदर। तो मैनिया के पेशेंट कैसा रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, कोई भी काम है करना है भाग भाग के करेगा, जल्दी जल्दी करेगा। ठीक है, एक्साइटमेंट रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट रहेगा। ओवर टाल्किंग रहेगा, मतलब बोलेगा बार बार बोलता रहेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा, वियोलेंस रहेगा। क्या रहेगा, वियोलेंस रहेगा। ठीक है, तो और क्या करते हैं, इसमें एक इंजेक्शन देते हैं, कौन सा, परम आनंद के लिए। ठीक है, मैनिया में क्या करते हैं, परम आनंद, खुद को आनंद लेने के लिए इंजेक्शंस भी देते हैं। तो इसमें क्या हो जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, क्या लिखोगे, इंक्रीज साइकोमोटर, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से टाल्किंग मतलब बोलेगा। ठीक है, टॉल्किंग रहेगा। और क्या रहेगा वो, ठीक है, उसके मूवमेंट्स भी जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब ये है, मतलब मैनिया के पेशेंट में आपको एक एक कुछ कुछ चीजें याद रखनी है कि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी काम करता है, बोलता भी ज्यादा है। ठीक है, कोई भी रीजन नहीं होता है फिर भी क्या है, वो खुश रहता है। ठीक है, वियोलेंस रहेगा। ठीक है, और इसमें एक इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है, इधर लिख लो, उस इंजेक्शन का नाम है MDMA की फुल फॉर्म है आपकी मिथाइलिन डाइऑक्सी मैथाएम्फेटामाइन, अगर किसी को परम आनंद लेना है तो ये इंजेक्शन आता है, इससे वो ले सकता है। ठीक है, कौन सा होता है, MDMA, कोई MD है, MA। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, मिथाइलिन डाइऑक्सी मैथाएम्फेटामाइन, ये इंजेक्शन आता है। ठीक है, और किसके लिए है, परम आनंद के लिए। किसके लिए, परम आनंद के लिए, परम आनंद अगर लेना है आपको तो उसके लिए। ठीक है, और ये किस में लगाते हैं, ठीक है, ये इसमें लगाते हैं एक्टैक्सी का मतलब क्या है, ठीक है, तेरी ऐसी की तैसी, फीलिंग ऑफ ब्लिस। इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ ब्लिस,
फीलिंग ऑफ ब्लिस, परम आनंद, ठीक है, परम आनंद, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, इसमें पेशेंट्स को क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट वगैरह कर दिया जाता है। तो ये आपके स्टेज है मेनिया की। 4E सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4E सिम्टम्स कौन से हैं, इसमें मेनिया में क्या होता है, हैप्पीनेस ऑफ मूड विदाउट एनी रीजन या 7 डेज, ठीक है। इसमें कौन कौन से यूफोरिया आपको जो 4E सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से E4 सिम्टम्स बोल लो या 4E सिम्टम्स बोल लो, 4E सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं वो कौन से, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्टेसी, ऐसे की तैसी। तो यानी कि इसमें क्या रहेगा, एक वर्ड में अगर बात करें तो एक वर्ड में देख लीजिए क्या रहेगा, ठीक है, स्टेज के अंदर एक वर्ड में देखिए, एक वर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेज ऑफ मेनिया, स्टेज ऑफ mania, stage of mania in which person, in which person have a excessive level of psychology, excessive level of psychological, excessive level of psychological happiness, which stage represent by the patient, which stage represent by the patient, ये दर्शाता है। देखिए स्टेज ऑफ मेनिया, मेनिया की स्टेज में क्या रहेगा, मेनिया की स्टेज में क्या रहेगा, इन विच पर्सन हैव ए एक्सेसिव लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस, मतलब नॉर्मल इंसान को ज्यादा हंसी नहीं होता है, ज्यादा खुशी नहीं होता है, पर एक्सट्रीमनेस ज्यादा अगर आपको हैप्पीनेस दिख रही है तो मतलब क्या साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस है वो। विच स्टेज रिप्रेजेंट बाय द पेशेंट, और वो किसको दर्शाता है, पेशेंट को, ठीक है। तो हमने क्या बात की, मेनिया जो हम स्टेज देखे थे, स्टेज क्या देख रहे थे अपन, स्टेज वो सॉरी असेसमेंट ऑफ मेनिया, मेनिया के अंदर हमने फर्स्ट देखा था क्वालिटी, दूसरा देखेंगे फ्लक्चुएशन, क्या देखेंगे, फ्लक्चुएशंस, ठीक है। देखते रहें, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करें, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम असेसमेंट ऑफ मेनिया पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट क्वालिटी, दूसरा फ्लक्चुएशन, तीसरा एप्रोप्रिएट और चौथा हमने कॉन्ग्रुएंसी देखी थी, ठीक है। पढ़ रहे थे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने 10 हमने क्या देखे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें से फर्स्ट था आपका जर्नल अपीयरेंस, दूसरा पढ़ रहे थे हम इमोशन, और इमोशन के अंदर ही चल रहे हैं, अभी हमने चेंज नहीं किया है। जब हम चेंज करेंगे तो कहां पर करेंगे, इमोशन के बाद जो भी हमने जो 10 पॉइंट लिखाए थे उसमें से कोई सा भी अगर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब समझ जाना कि आपका क्या तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया है, बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम असेसमेंट ऑफ मेनिया पढ़ रहे थे, मेनिया के अंदर क्वालिटी देखी, क्वालिटी के बाद क्वालिटी के अंदर ही हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, मेनिया के E4 सिम्टम्स वगैरह भी देखे हैं। अब बात करते हैं किसकी, दूसरा ही पॉइंट किसका, असेसमेंट ऑफ मेनिया का क्या है, फ्लक्चुएशन, क्या है, फ्लक्चुएशंस। देखिए दूसरा पॉइंट है आपका फ्लक्चुएशंस, क्या है, फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस में क्या रहेगा, देखिए वेरिएशन ऑफ मूड, क्या रहेगा, वेरिएशन ऑफ मूड, वेरिएशन ऑफ मूड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू
सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मतलब क्या है, फ्लक्चुएशंस में क्या रहेगा, वेरिएशन ऑफ मूड, मूड में वेरिएशंस आएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी वैसे मूड में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि उसकी तरह ही अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इधर तो क्या, पत्थर दिल सनम, पत्थर दिल सनम, पत्थर दिल सनम। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, अपोजिट में क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है, और नो वेरिएशन इन मूड। ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन इन मूड, नो वेरिएशन इन मूड मतलब क्या है, वेरिएशन ऑफ मूड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है वैसे क्या होगा, मूड अफेक्ट होगा। तो ये कैसा है, पत्थर दिल सनम। ठीक है, पत्थर की तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, तो क्या है, नो वेरिएशन इन मूड, यानी कि ठीक है, इसमें क्या रहेगा, वही कंडीशन रहेगी। ये आपका ग्राफ है, कभी आपकी क्या रहेगा, मैनिया तो कभी डिप्रेशन, कभी मैनिया तो कभी डिप्रेशन, ऐसी कंडीशन रहेगी। इसमें क्या रहेगा, एक्सेसिव वेरिएशंस ऑफ मूड, कैसे रहेगा, एक्सेसिव एक्सेसिव वेरिएशन ऑफ मूड, नाम भी बता रहा है फ्लक्चुएशन, कुछ फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशंस कभी मैनिया कभी डिप्रेशन, कभी मैनिया कभी डिप्रेशन, कभी उदास, कभी हा कभी उदास, फिर है, तो मतलब क्या है, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कभी मैनिया कभी डिप्रेशन, कभी मैनिया कभी डिप्रेशंस, तो क्या रहेगा, एक्सेसिव वेरिएशंस ऑफ मूड। ठीक है, तो कुछ कंडीशन अराइज होती हैं इसमें। ठीक है, लॉस ऑफ इमोशन हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया, पत्थर दिल सनम में क्या हो गया, लॉस ऑफ इमोशन, लॉस ऑफ इमोशन, इमोशन ही गायब हो गए हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, फ्लैट अफेक्ट, क्या बोलेंगे, फ्लैट अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, और फ्लैट अफेक्ट को एक टर्म देते हैं, उसका नाम है अफेती। क्या है, अफेती। क्या बोलते हैं उस टर्म को, अफेती। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन। इधर लिख देता हूं, अफेती का मतलब है कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन। ठीक है, अभी दोबारा से बताऊंगा, देख लीजिए, लिख लीजिए, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन हो जाएगा, मतलब क्या देखने को मिल रहा है, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया, क्या देखने को मिलेगा, सीजोफ्रेनिया। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन क्या है, सीजोफ्रेनिया। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, एक्सेसिव वेरिएशंस ऑफ मूड देखने को मिल रहे थे। ठीक है, यानी कि आपको सडन क्या हो रहा है, सडन मूड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एक्सेसिव सडन चेंजेस इन मूड, एक्सेसिव सडन, इसको मैं आगे की तरफ बनाता हूं, अपोजिट साइड में। ठीक है, ये तो आपका इधर चल रहा है। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या रहेगा, देखिए अपोजिट साइड में ये आपका एक और ग्राफ है। ठीक है, ये तो पत्थर दिल सनम है, नो वेरिएशन इन मूड, लॉस ऑफ इमोशंस, फ्लैट अफेक्ट हो गया, और अफेती, तो अफेती मतलब क्या, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशन। तो इधर है आपका ये मैनिया, ये डिप्रेशन, ये मैनिया। ठीक है, ये फिर डिप्रेशन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, एक्सेसिव क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशन इन मूड। इसमें क्या रहेगा, अपोजिट साइड में एक्सेसिव, ठीक है, इधर लिखता हूं, एक्सेसिव वेरिएशन इन मूड। ठीक है, एक्सेसिव वेरिएशन इन मूड, या फिर सडन एक्सचेंज ऑफ मूड, या एक्सेसिव सडन मूड चेंज, तो कभी कभी होता है ना, चलो यार हम वहाँ घूमने चल रहे हैं, फिर सडन मूड चेंज हो गया, नहीं यार नहीं जाएंगे यार। ठीक है, फिर नहीं यार चलते हैं यार, वहाँ मजा आएगा, आज मौसम बढ़िया है,
ठीक है, वो एक बोलेगा यार क्या करेंगे यार, वहां जाके थक जाएंगे। मतलब क्या है, तो कभी चलना है कभी नहीं चलना है, कभी चलना है कभी नहीं चलना है। तो मतलब क्या है, एक्सेसिव वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, मूड के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमें किस काम को करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। तो इसलिए इधर तो पत्थर है, कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। उधर कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। तो ठीक है, इसको तो अगर ऐसा है नो वेरिएशन मूड या लॉस ऑफ इमोशन है, तो हमने बोल दिया फ्लैट अफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको हमने एक कंडीशन दे दी अफेथी। और अफेथी क्या है, लॉस ऑफ इमोशन यानी सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है। अब जब ऐसा उसमें हो रहा है, एक्सेसिव मूड चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं लेवाइल मूड। क्या बोल सकते हैं इसको एक हम टर्म दे सकते हैं, लेवाइल मूड। क्या बोल सकते हैं, लेवाइल मूड। क्या बोल सकते हैं, लेवाइल मूड। क्या बोल सकते हैं भैया, लेवाइल मूड, या इसी को बोल सकते हैं फ्रेजाइल मूड। कैसा, क्या बोल सकते हैं, फ्रेजाइल मूड। और ये जो होता है पेशेंट कैसा होता है, मैनिया। कैसा पेशेंट है, मैनिया का। और वो कैसा पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, असेसमेंट ऑफ क्या पढ़ रहे थे, असेसमेंट ऑफ मैनिया पढ़ रहे थे। मैनिया के अंदर हमने असेसमेंट ऑफ इमोशन पढ़ रहे थे। इमोशन के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा क्वालिटी देखा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ इमोशन के अंदर क्वालिटी देखा। दूसरा हमने देखा फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में क्या है, वेरिएशन ऑफ मूड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी जैसी कंडीशन है वैसी वैसी सिचुएशन है। मतलब एक तो कंडीशन ऐसी है कि पत्थर दिल सनम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जा रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। तो वो क्या है, नो वेरिएशन मूड, लॉस ऑफ इमोशन या फ्लैट अफेक्ट या अफेथी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अफेथी मतलब क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशंस। तो वो किस कंडीशन में चला जाएगा, सिजोफ्रेनिया में। दूसरी कंडीशन है अपोजिट साइड में इसी के, ठीक है, फ्लक्चुएशंस में ही। एक तरफ आ रहा है मैनिया, एक तरफ डिप्रेशन, एक तरफ मैनिया एक तरफ डिप्रेशन, एक तरफ मूड हाई है एक तरफ लो है, एक तरफ मूड हाई है और एक तरफ लो है। तो उसको बोल दिया एक्सेसिव वेरिएशंस ऑफ मूड या एक्सेसिव सडन लॉस ऑफ चेंजेस। ठीक है, मूड चेंजेस। तो उसको हमने कंडीशन नाम दिया लेवाइल मूड, या इसी को हमने बोल दिया फ्रेजाइल मूड। तो ऐसा जो पेशेंट होता है वो कैसा पेशेंट है, मैनिया का पेशेंट है। तीसरी बात करते हैं उसी के अंदर, असेसमेंट ऑफ इमोशंस के अंदर। असेसमेंट ऑफ इमोशंस के अंदर तीसरी बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका एप्रोप्रिएट। क्या है, एप्रोप्रिएट। तीसरा क्या है, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट में क्या होगा, रिलेशनशिप ऑफ मूड विद सोशल सिचुएशन। देखिए लिखिए इसमें क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट में क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ मूड, रिलेशनशिप ऑफ मूड, रिलेशनशिप ऑफ मूड विद relationship of mood with social situation, with social situation। ठीक है, एप्रोप्रिएट क्या है, ठीक है, एप्रोप्रिएट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ मूड, ठीक है, विद सोशल सिचुएशन। क्या है, सॉरी विद, ये तो विद के तो ये डंडा होता है। ठीक है, विद सोशल सिचुएशन, रिलेशनशिप ऑफ मूड विद सोशल सिचुएशन। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, इसमें सोशल में अपन मान सकते हैं, एक होता है एप्रोप्रिएट और एक, दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन है आपकी इसमें, एक है एप्रोप्रिएट और एक इन एप्रोप्रिएट। ठीक है, एक है आपका एप्रोप्रिएट और एक है आपका इन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट और इन एप्रोप्रिएट। देखिए एप्रोप्रिएट में क्या रहेगा, रिलेशन ऑफ मूड विद
विद सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन में कैसा रहेगा, जैसे देखिए अप्रोप्रिएट है, कोई सोशल सिचुएशन हो गई, डेथ हो गई मैरिज के बाद में, ठीक है। अप्रोप्रिएट में क्या रहेगा, देखिए अप्रोप्रिएट में रहेगा सोशल सिचुएशन, क्या है, सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन है, सिचुएशन है, डेथ हो गई, डेथ हो गई कब, आफ्टर मैरिज, मैरिज, ठीक है, क्या हो गई, मैरिज के बाद में डेथ हो गई। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अफेक्ट होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, अफेक्ट मूड, क्या रहेगा, अफेक्ट, अफेक्ट मूड, ठीक है। तो फिर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा इसमें, मतलब डेथ, डेथ हुई है तो मतलब सैड रहेगा, और मैरिज में सॉरी सॉरी कंडीशन ऐसी है, देखिए एप्रोप्रिएट लिख लीजिए, यहां जो रहेगा डेथ और यहां रहेगा हैप्पी, दोनों कंडीशन बताऊंगा डेथ या मैरिज की। ये क्या है, अफेक्ट मूड, इसमें क्या रहेगा, अफेक्ट मूड रहेगा, ठीक है। बट इधर क्या है, इधर भी सोशल सिचुएशन है, सोशल, सोशल सिचुएशन। एक मूवी का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा, डेथ और मैरिज, ठीक है। इधर भी क्या है, डेथ और मैरिज है, एक एप्रोप्रिएट पर्सन है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है और एक इन नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। तो यहां कोई भी सोशल सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन में डेथ हो गई, तो वहां जो पेशेंट होगा, ठीक है, तो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, वैसे तो नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए, मैरिज में भी भाई खुशी है तो खुशी के माहौल में रहना चाहिए, तो मतलब क्या है, अफेक्ट मूड, ठीक है। बट इधर सोशल सिचुएशन में यानी कि कोई डेथ हो गई है तो यहां क्या करेगा, हैप्पी रहेगा, हैप्पी रहेगा, और कोई मैरिज है तो वहां क्या रहेगा, सैड रहेगा। तो आपने एक मूवी देखी होगी कि जहां जॉनी लीवर के एक मूवी है, किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर जाकर बोलता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं थी, ये हमारी बीवी भी थी, ये फिर वहां खुश रहता है, मतलब कहीं डेथ पर जाकर हंस रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भाई आप सामने वाले सब रो रहे हैं तो आपको भी दुख या शोक प्रकट करना चाहिए, पर तुम इनएप्रोप्रिएट मूड चेंजेस है आपकी, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, डेथ में हंस रहे हैं, हा 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 हा, ठीक है, मैरिज में रो रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि नॉर्मली कैसा होना चाहिए, डेथ है तो वहां सैड रहना चाहिए और मैरिज है तो हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम है, मतलब रिलेशनशिप ऑफ मूड विद सोशल सिचुएशन, जैसी कंडीशन है अगर वैसा कर पा रहा है तो ठीक है, इमोशन प्रेजेंट हैं, अगर नहीं है तो मतलब इमोशन तो प्रेजेंट रहेंगे बट एबनॉर्मल रहेंगे, इनएप्रोप्रिएट रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट है आपका इसी के अंदर असेसमेंट ऑफ इमोशंस के अंदर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी, आशा का मतलब आशा से नहीं लेना है, आशा सिस्टर से नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से रिवाइज करें वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पढ़ाने का मतलब ये है कि रिवीजन करना है, ठीक है, और आपको पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और दोबारा से इन वीडियो को मैं दोबारा से भी अपलोड करूंगा एक बार रिवीजन होने के बाद में, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ इमोशन के अंदर चौथा पॉइंट है आपका कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रू, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, देखिए रिलेशनशिप ऑफ मूड, relationship of mood, relationship of mood with speech, with speech, with speech, facial expression, facial expression, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन है आपके पास कैसी, ठीक है। इधर है आपका मूड, इधर क्या है, मूड, देखिए देखिए
ये सिचुएशन है, सिचुएशन, ठीक है। इधर आपका मूड है और इधर आपकी स्पीच है, ठीक है। क्या है? स्पीच या थॉट या फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच या थॉट, थॉट या फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या है, इधर क्या है, सिचुएशन है आपके पास डेथ और मैरिज, डेथ और मैरिज, क्या कंडीशन है? डेथ और मैरिज, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, क्या देख रहे हैं? कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। डेथ है, ठीक है। मूड कैसा है? सैड, क्या है? सैड, ठीक है। और इधर कैसा है? हैप्पी, ठीक है। और यहां क्या कर रहा है? यहां कर रहा है आपका क्राई और स्माइल, क्राई एंड स्माइल, यानी कि क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी, मतलब डेथ में वो सैड है और वो क्या कर रहा है? रो रहा है, ठीक है। मैरिज में नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, मैरिज में हैप्पी है और क्या है? स्माइली कर रहा है। अब ये कैसी कंडीशन है? कॉन्ग्रुएंसी। अब इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा? इनकॉन्ग्रुएंसी, क्या हो जाएगा? इनकॉन्ग्रुएंसी, यानी कि उसमें क्या करेगा पेशेंट? डेथ में कैसा रहेगा? हैप्पी, क्या रहेगा? हैप्पी। और इधर कैसा रहेगा? सैड, क्या रहेगा? सैड। और इधर क्या करेगा? स्माइल करेगा, स्माइल करेगा। और इधर क्या करेगा? सैड रहेगा। तो बताओ मूड अफेक्ट है या नहीं है? ठीक है, आपकी बॉडी अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, तो उसमें लिखिए, उसमें क्या रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन लिख लो एक। आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो ढंग से सुनोगे तो, नहीं है तो फिर दोबारा से रिवाइज करके सुन ले। देखिए क्या रहेगा? ए मेनिया पेशेंट, क्वेश्चन लिख लो एक, ए मैनिया पेशेंट, ए मैनिया पेशेंट brought in emergency patient, in a emergency patient said that I am create bad, I am create bad scene and I am worthless person of word, worthless person of words। ठीक है, तो वो क्या है? मैनिया विद इनकॉन्ग्रुएंसी मूड। क्या रहेगा आंसर में? वो कैसा है? मैनिया तो है ही, ठीक है। क्या रहेगा बताता हूं अभी। मैनिया विद क्या रहेगा? मैनिया विद इनकॉन्ग्रुएंसी, इनकॉन्ग्रुएंसी मूड। देखिए मैनिया पेशेंट है, मैनिया का पेशेंट आपको पता ही है कि हाइपर एक्टिविटी होगा, ठीक है। साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई होगी, हाइपर टाल्किंग होगा, हाइपर वॉल्किंग होगा। तो क्या है? मैनिया पेशेंट ब्रॉड मतलब ज्यादा मात्रा में इन इमरजेंसी पेशेंट। कैसा पेशेंट है? इमरजेंसी पेशेंट सेड दैट आई एम क्रिएट ए बैड सीन, ठीक है। वो कैसा क्रिएट कर रहा है? बैड सीन। एंड आई एम वर्थलेस पर्सन हु वर्ड्स, ठीक है। और वो क्रिएट सीन कर रहा है, मैं वर्थलेस हूं। कभी हंसी भी हो रहा है, कभी भी कैसा है? मैं वर्थलेस हूं, मेरा कोई काम ही नहीं है संसार में, ऐसा करके, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्या है? टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो अदर टर्मिनोलॉजी है इसी से रिलेटेड, तो लिख लीजिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। अदर टर्मिनोलॉजी, अदर टर्मिनोलॉजी में रहेगा अदर टर्मिनोलॉजी, अदर टर्मिनोलॉजी में रहेगा फर्स्ट, देखिए क्या रहेगा, एलथाइमिया, एलेक्सीथाइमिया, एलेक्सी क्या रहेगा, एलेक्सीथाइमिया, एलेक्सीथाइमिया, ठीक है। एलेक्सीथाइमिया, थाइमिया का मतलब ही क्या है, एबनॉर्मल, क्या है, एबनॉर्मल। एलेक्सीथाइमिया का मतलब ही क्या है, एलेक्सी का मतलब है, इधर लिख लो एलेक्सी का क्या मतलब है। देखो एलेक्सी का मतलब है अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशन ऑफ सेल्फ, इमोशन ऑफ सेल्फ, ठीक है, इमोशन ऑफ सेल्फ किसका मतलब है, एलेक्सी, एलेक्सी, ALEXI, ठीक है। इसका मतलब तो क्या है, अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशन ऑफ सेल्फ, ठीक है। और थाइमिया का मतलब क्या है, एबनॉर्मल, क्या है, एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये इट इज द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स, ये किसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है, इट इज द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स, शॉर्ट में मैं यही लिखता हूं S/S, ठीक है। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, किसका है ये, ऑफ ऑटिज्म, किसका साइन एंड सिम्टम्स है ये, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स किसका है, एलेक्सीथाइमिया, किसका है, एलेक्सीथाइमिया इज द, इट इज द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म आप जानते ही हो 70%, अभी मैंने अगली पिछली वीडियो में बताया था 70%, और डीपली इसको पढ़ेंगे क्या है ऑटिज्म, ठीक है। थाइमिया का मतलब एबनॉर्मल है, और एलेक्सी का मतलब है अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशन ऑफ सेल्फ, ठीक है। और ये किसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है, ऑटिज्म का, ठीक है। यानी एलेक्सीथाइमिया में क्या होता है, देखिए क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट, अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ अदर, इमोशन ऑफ, इमोशन ऑफ अदर, इमोशन ऑफ अदर, ठीक है। दूसरी लाइन में देखिए, हेयर इमोशन प्रेजेंट, हेयर इमोशन प्रेजेंट, हेयर इमोशन प्रेजेंट बट लैक ऑफ वर्ड, लैक ऑफ वर्ड टू डिस्क्राइब देम, डिस्क्राइब देम, ठीक है। देखिए अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशन, हर इमोशन इज प्रेजेंट बट लैक ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस देम, ठीक है। यानी कि दो टर्म आएंगी इसके अंदर, कौन कौन सी, एक होगी आपकी सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी, ठीक है। देखिए आप समझिए, अदर टर्मिनोलॉजी में एलेक्सीथाइमिया है, थाइमिया का मतलब एबनॉर्मल है, और एलेक्सी का मतलब अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशन ऑफ सेल्फ, ठीक है। और ये किसका कैरेक्टर क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है, ऑटिज्म का। एलेक्सीथाइमिया क्या है, अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ नहीं पाएगा, ठीक है, इमोशन, खुद के इमोशन को, ठीक है, किसके, अनेबल टू अंडरस्टैंड
इमोशन एंड खुद के इमोशन और अदर के इमोशन को। हेयर इमोशन प्रेजेंट, ठीक है, इमोशन तो प्रेजेंट होंगे बट लैक ऑफ वर्ड, ठीक है, इमोशन प्रेजेंट होंगे पर लैक ऑफ वर्ड, वर्ड बोल नहीं पाएगा टू डिस्क्राइब देम, और उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। मतलब इमोशन तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पर वर्ड नहीं होंगे और उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। तो उसमें दो टर्म है आपकी, सिंपैथी और एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी क्या है? रिकॉग्नाइज ऑफ अदर इमोशन। क्या है? सिंपैथी का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज ऑफ अदर इमोशन, वो तो क्या कहलाएगा आपका? सिंपैथी। और ये क्या रहेगा? एक्सप्रेस इमोशन ऑफ अदर, एक्सप्रेस इमोशन ऑफ अदर, एक्सप्रेस इमोशन ऑफ अदर, वो क्या कहलाएगा आपका? एम्पैथी। ये तो क्या है? एलेक्सीथाइमिया, ठीक है। दूसरा इसी में टर्मिनोलॉजी है, वो है एडहेनोनिया, एनहेडोनिया, ठीक है। देखिए दूसरी टर्मिनोलॉजी है, दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? दूसरी टर्मिनोलॉजी है एनहेडोनिया, दूसरी टर्मिनोलॉजी है एनहेडोनिया, एनहेडोनिया। व्हाट इज एनहेडोनिया? इसमें देखिए कंप्लीट लॉस ऑफ प्लीजर, इसमें क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ प्लीजर, ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ प्लीजर, कंप्लीट लॉस ऑफ प्लीजर, ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ प्लीजर, ठीक है। लैक ऑफ प्लीजर इन प्रीवियस, लैक ऑफ प्लीजर प्रीवियस लैक ऑफ प्लीजर प्रीवियस प्लीजरेबल एक्टिविटी, is known as anhedonia, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है अनहेडोनिया के अंदर? कंप्लीट लॉस ऑफ प्लीजर, ठीक है, जितने भी उसके प्लीजर हैं वो क्या करते हैं? कंप्लीट लॉस हो जाते हैं। लैक ऑफ प्लीजर, ठीक है, या प्रीवियस अनप्लीजरेबल एक्टिविटी, जितनी भी उसकी पुरानी क्या रही है? एक्टिविटी रही है प्लीजरेबल एक्टिविटी, लॉस एक्टिविटी क्या होती है? खत्म हो जाती हैं या याद नहीं रहती हैं, वो क्या कहलाता है? एनहेडोनिया, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ये किसका अर्ली सिम्टम्स है? अर्ली सिम्टम्स है ये, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन या लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम जर्नल इमोशन। तो आशा करता हूं आपको यहां तक की ये सभी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, जब भी मैं कमेंट्स को देखूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने एक एक करके वीडियो के अंदर हर पॉइंट को क्लियर करके बताया है, ठीक है। अगर कुछ भी फिर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेंटल इलनेस के या साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें हमने 10 पॉइंट देखे थे, जिसमें से फर्स्ट था आपका जनरल अपीयरेंस, ठीक है, और दूसरा था आपका क्या, दूसरे हमने बात करना स्टार्ट किया था किस पर, आपके इमोशन पर, किस पर बात करना स्टार्ट किया था, इमोशन को। तो अब यहां तक जाकर आपका इमोशन खत्म हुआ है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम तीसरे पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। हमने आपके पढ़े थे जैसे कि मेमोरी, मोटर, परसेप्शंस, हमने जो 10 पॉइंट्स लिखे थे, जजमेंट, इनसाइट्स, थॉट्स। तो अगला जो भी स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। हो सकता है परसेप्शन स्टार्ट करें, थॉट, मेमोरी, जो भी स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 पॉइंट देखिए, जनरल अपीयरेंस और इमोशन, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। राधे राधे बोलिए, सभी बोलिए। भगवान का नाम भी लेते रहना चाहिए, आपके जो पाप हैं वो भी सब धुलते रहते हैं। आप अगर पाप नहीं किए, गलती से पाप हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, राधा रानी का नाम जपते रहें, ठीक है। तो बोलिए सभी राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।